हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन एस पी सिविलियन। सो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फ्लक्चुएशंस डिमांड ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। वाई एक्स एक्सेस में मैंने टाइम को शो किया है और वाई एक्सेस में आप देखेंगे कि मैंने वाटर डिमांड को शो किया है। एक दिन में पानी की डिमांड कितने टाइम से कितने टाइम तक कितना वैरी करती है उसको मैं इस ग्राफ में प्लॉट करूँगी। जैसे आप देखेंगे कि रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक वाटर डिमांड कुछ इस प्रकार से रहेगी। उसके बाद 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक वाटर डिमांड कुछ इस तरह होगी, बढ़ेगी। फिर दोपहर के टाइम पे वाटर डिमांड कम होगी, शाम के टाइम पे वाटर डिमांड वापस से बढ़ेगी और रात होते तक वाटर डिमांड वापस से कम हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि मैंने वाटर डिमांड का ग्राफ प्लॉट किया कि सुबह के टाइम पे वाटर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। 8 बजे से लेकर के जो 10 बजे तक है, 12 बजे तक है, वाटर डिमांड उस समय मैक्सिमम होती है। लोग नहाते हैं, खाना बनता है, रेडी होते हैं। फिर आप देखेंगे कि दोपहर के टाइम वाटर डिमांड कम हो जाती है, फिर शाम के टाइम वाटर डिमांड बढ़ने लगती है क्योंकि लोग ऑफिस से आएंगे, फर्दर खाना बनेगा, लोग अपनी बगिया में सींचेंगे, है ना, गार्डनिंग में। तो इस प्रकार से वाटर डिमांड वापस से बढ़ती है और रात होते तक वाटर डिमांड लगभग रात को 12 बजे से वाटर डिमांड बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समय जो वाटर डिमांड होती है वो मैक्सिमम होती है और ये हमारी, मान लिया अपन ने कि हमारी वाटर डिमांड एक्चुअल ये है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और एक्चुअल का हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये मेरा कुछ एवरेज हो जाएगा और ये जो हमारा मैक्सिमम वाटर डिमांड है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय गुडरिच फॉर्मूला। ओके, अब देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए यदि हम, अब कोई बोले कि हम मैक्सिमम के लिए वाटर डिमांड है हमारा मैक्सिमम, तो हम उतने के लिए ही क्यों नहीं डिज़ाइन करते अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को। तो वाटर डिमांड हर पर्सन के लिए वेरी करती है, ठीक है, लेकिन जो पाइपलाइन है वो हर घर घर के लिए अलग अलग तो डिज़ाइन होगी नहीं। तो वो उस एरिया के लिए, उस कम्युनिटी के लिए, उस पूरी पॉपुलेशन के लिए पूरी डिज़ाइन होगी। तो हमको एक एवरेज वैल्यू लेके चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं कि क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो कोई टॉपर स्टूडेंट के हिसाब से तो नहीं पढ़ाते, ना वो लोअर स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाते, वो क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो हमारा डिमांड है, वाटर की डिमांड है, वो पूरे दिन में कुछ इस प्रकार से फ्लैक्चुएट करती है, लेकिन हम एक एवरेज वैल्यू के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डिज़ाइन करते हैं। यदि हम मैक्सिमम के लिए डिज़ाइन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो हम एक एवरेज वैल्यू के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए P मेरा है पॉपुलेशन और X जो मेरा है वो है वाटर रिक्वायर्ड इन LPCD। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में LPCD बता चुकी हूँ, व्हाट इज़ पर कैपिटा डिमांड, लीटर पर कैपिटा पर डिमांड है। अब यहाँ पे जो मेरा स्मॉल q है वो है एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर, जो कि होगा Q इज इक्वल टू P इंटू एक्स। नाउ Q इज द एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड बाय पॉपुलेशन। उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है जहाँ पे हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करने वाले हैं, उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है और वहाँ पे वाटर रिक्वायर्ड कितना है, एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी लग रहा है, इनटू सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, तो हम स्मॉल q फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है। पहला है MDD विच इज मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ वाटर। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू 1.8 इंटू Q, 1.8 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली डिमांड। अब यहाँ पे जो Q है वो है LPCD में रखेंगे। तो यदि मान लीजिए मेरा आंसर, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो Q की वैल्यू है वो LPCD इंटू 10⁶ में आ रही है, तो हम उसको MLD में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मैक्सिमम आवरली डिमांड, जिस मैक्सिमम आवरली डिमांड। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम डेली डिमांड। तो आप यहाँ पे रिलेशनशिप बता सकते हैं MDD एंड MSD का। 1.5 MDD अपन ने कितना निकाला, इंटू 1.8 इंटू Q। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.7 Q। ये हो गया।
अब इसके बाद गुडरिच ने कुछ इक्वेशन दी है, गुडरिच इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ फ्लक्चुएशंस, तो परसेंटेज फ्लक्चुएशन होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज डिमांड। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 180, ये जो इक्वेशन दिया है गुडरिच ने वो होता है 180 टी की पावर माइनस 0.08। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे टी है उसको हमको डेज में रखना है। ओके, जैसे अज्यूम हम करते हैं कि मेरा टी इज इक्वल टू 1 डे है। अब मैं इस टी को इस वैल्यू में पुट करूँगी तो मेरा आएगा 181 की पावर 0.1, तो मेरा आ रहा है 180। इट मीन्स मैक्सिमम डिमांड ऑफ 1 day, that is known as maximum daily demand is equal to 180% of average daily demand। ठीक है, तो यदि यहाँ पे बोलता है कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होगा, तो मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 180% ऑफ एवरेज डेली डिमांड। तो ये जो मेरी इक्वेशन है, ये मेरी जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो टी है, टी को आपको यहाँ पे डे में रखना है। तो जब मैंने यहाँ पे टी को, अब जैसे मान लीजिए मैं मैक्सिमम वीकली डिमांड निकालती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मैक्सिमम वीकली डिमांड फाइंड आउट करके आपको बताती हूँ। तो क्या होगा, फॉर अ वीक, ठीक है, फॉर अ वीक, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, टी इज इक्वल टू 7 days। तो मैं उस इक्वेशन में पुट करती हूँ 180 टी 7 की पावर माइनस 0.1, तो मेरा आ रहा है 148। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम वीकली डिमांड इज इक्वल टू 148% ऑफ एवरेज वीकली डिमांड। ठीक है, ये आया। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट है, आप इसी प्रकार आप यहाँ पे टी की वैल्यू को उस हिसाब से रखते जाओगे जैसे पूछा है। अब मैं निकाल के बता रही हूँ आपको मैक्सिमम आवरली डिमांड। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड इसी प्रकार से हो जाएगा 1.5 MDD अपॉन 24। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2.7 Q/24 आएगा। अब आप इसी तरह निकालोगे मैक्सिमम मंथली डिमांड। आपने डेली निकाल लिया, वीकली निकाल लिया, आवरली निकाल लिया, अब अपन निकाल रहे हैं मैक्सिमम मंथली डिमांड। मैक्सिमम मंथली डिमांड होता है 1.28 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली डिमांड। तो ये थे आपके फॉर्मूले जो हमने गुडरिच फॉर्मूले से निकाला। तो ये थे अपने परसेंटेज में फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं। ठीक है, अब ना हम देखेंगे कि जो हम ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी जो यूनिट्स हैं, जैसे ट्रीटमेंट प्लांट में कई सारी यूनिट्स हैं जिनसे पानी पास होकर के जाता है, तो उन ईच यूनिट्स को हम कितने डिज़ाइन पीरियड के लिए और कितनी डिमांड के लिए डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल से। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्रीटमेंट प्लांट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अब जैसे इसमें आप मान लीजिए कि ये आपकी रिवर है, ये रॉ वाटर रिवर है जहाँ से हमारा पानी आ रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, तो इसमें आप पाएंगे कि नदी में आप देखेंगे कि लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब जैसे पन्नी हो गया, कपड़े हो गए, पत्तियाँ हो गई, डगाले हो गई, ये सब पानी में नदी में आपको तैरती हुई दिखेंगी। तो इसमें लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स या फ्लोटिंग मैटर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, आफ्टर रिवर के बाद पानी जाएगा इनटेक में जाएगा। इनटेक के बाद पानी मेन पाइप के थ्रू
मेन पाइपलाइन से पानी जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की यूनिट्स में, ठीक है, जिसमें ये आपकी है प्राइमरी सेडिमेंटेशन, ये है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। प्राइमरी सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, पानी में प्रेजेंट जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं। सस्पेंडेड जो नेकेड आई से हमें दिख रहे हैं, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम यहाँ पे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, ओके। यहाँ पे हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं। सेकेंड हमारा जो है वो है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, जहाँ पे हम डिजॉल्व सॉलिड्स को रिमूव करते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो होते हैं डिजॉल्व, जो कि पानी में घुले हुए सॉलिड्स हैं। तो डिजॉल्व सॉलिड्स उनको हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में रिमूव करते हैं। इसके बाद हम पानी को लेकर के जाते हैं फिल्ट्रेशन चैम्बर में। फिल्ट्रेशन चैम्बर में क्या होता है, हम पानी को फिल्टर मीडिया से पास कराते हैं। सबसे अच्छे पोरस मीडियम होते हैं, जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये अच्छे फिल्टर मीडिया माने जाते हैं, अच्छे पोरस मटेरियल हैं, इनसे हम पानी को पास कराते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के फिल्टर हम यूज़ करते हैं, एक रैपिड सैंड फिल्टर और एक स्लो सैंड फिल्टर। उसके बाद हम पानी को यहाँ पे हम स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मैं पानी को लेकर के जाती हूँ नेक्स्ट चैम्बर, जो कि है मेरा डिसइंफेक्शन चैम्बर। यहाँ पे हम पानी में प्रेजेंट पैथोजेंस को रिमूव करते हैं, ओके, टू रिमूव पैथोजेंस। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिसीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो डिसीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया इज नोन एज पैथोजेंस, ठीक है। इनको हम डिसइंफेक्शन चैम्बर में रिमूव करते हैं। इसके बाद हम पानी को लेकर के जाते हैं कुछ, ये यहाँ पे सॉफ्टनिंग्स यूनिट्स हैं, इसको बोलते हैं मिसलेनियस सॉफ्टनिंग यूनिट्स। यहाँ पे हम पानी को कुछ फर्दर ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये है आपका मिसलेनियस सॉफ्टनिंग। इसके बाद पाइपलाइन के थ्रू, ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन के थ्रू हम पानी को लेकर के जाएंगे स्टोरेज रिजर्वायर में। स्टोरेज रिजर्वायर में लेके जाएंगे। इसके बाद स्टोरेज रिजर्वायर के बाद पानी को हम पंप के थ्रू लेकर के जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पानी घर घर में सप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हर यूनिट को कितने कितने डिज़ाइन पीरियड के लिए डिज़ाइन किया जाता है और कितनी डिमांड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो जो आपका इनटेक स्ट्रक्चर है ये 50 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो आपका मेन पाइपलाइन है इसको 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसको 15 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद जो स्टोरेज रिजर्वायर है इसको 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम पंप यूज़ करते हैं तो पंप को बेसिकली 15 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और जो अपना पंप हाउस है, जो पूरा पंप हाउस है उसको 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, उनके डिज़ाइन पीरियड्स क्या हैं, उनको कितने साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है और इनको कितनी डिमांड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किसको कितनी डिमांड के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका मेन पाइपलाइन है इसको हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन करते हैं, जो कि होता है 1.8 × Q। इसके बाद जो अपना प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, इनको मैं MDD के लिए डिज़ाइन करते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 Q, इसको भी MDD के लिए डिज़ाइन करते हैं। जो हमारा फिल्ट्रेशन चैम्बर है इसको 2 × Q के लिए डिज़ाइन करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, 2 × Q के लिए हम फिल्ट्रेशन चैम्बर को डिज़ाइन करते हैं, जबकि डिसइंफेक्शन यूनिट को भी हम MDD के लिए ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। MDD के लिए डिज़ाइन किया। उसके बाद जो हमारी पाइपलाइंस है
इनको भी मैं मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन करती हूँ, विच इज़ 1.8 इंटू क्यू। स्टोरेज रिजर्वायर को भी हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन करते हैं। पंप को हम 2 इंटू क्यू के लिए डिज़ाइन करते हैं। मतलब इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपने देखा कि मैंने पंप और जो हमारा फिल्ट्रेशन चैम्बर था, सिर्फ ये 2Q के लिए डिज़ाइन हुआ है, बाकी सब कुछ MDD के लिए डिज़ाइन किया गया है, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हम डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड के लिए, प्लस फायर डिमांड या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड या तो मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दो में से जिसकी ज़्यादा वैल्यू आएगी उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। और इस टर्म को MDD प्लस फायर डिमांड कहलाता है कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट। अब व्हाट इज कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट? तो कोइंसिडेंटली फायर ब्रेक आउट एट द पॉइंट व्हेन मैक्सिमम डेली डिमांड विल बी मैक्सिमम। दिस इज नोन एज कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट। मैं वापस से आपको एक बार रिपीट करती हूँ। कोइंसिडेंटली फायर ब्रेक आउट एट द पॉइंट व्हेन मैक्सिमम डेली डिमांड विल बी मैक्सिमम। दिस इज नोन एज कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए मैं एक क्वेश्चन, यहाँ पे इस टाइप से कुछ क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। इसको मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से हम पूरे ट्रीटमेंट यूनिट्स को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 1,56,000 and 325 LPCT of water is supplied, then the distribution system is designed for how many MLD? Calculate the fire demand using Kuchling's formula। बोल रहा है एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 1,56,000 है और वहाँ पे जो पानी की सप्लाई की जा रही है वो 325 LPCT की जा रही है। तो आप बताओ कि आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कितने MLD के लिए डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो निकालेंगे वाटर डिमांड, उसमें आपको जो फायर डिमांड कैलकुलेट करना है वो कुचलिंग्स फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि हमको किस प्रकार से निकालना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आपको पता है कि हम डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड या तो मैक्सिमम आवरली डिमांड। इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम MDD कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया फ्लक्चुएशन इन डिमांड में कि हम मैक्सिमम डेली डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड होता है हमारा 1.8 ना, मैं आपको बताई थी पहले Q कैसे निकलेगा। तो Q था पॉपुलेशन इंटू वाटर रिक्वायर्ड। तो आप इस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, 1,56,000 इंटू, यहाँ पे याद रखिएगा जब हम यहाँ पे पॉपुलेशन निकाले, मैक्सिमम डेली डिमांड निकालेंगे 1.8 Q, तो आपको यहाँ पे जब Q निकालोगे तो जो P है वो यहाँ पे 1000 में नहीं रखनी है। जैसा कि अभी अपन जब फायर डिमांड कैलकुलेट करते थे तो वहाँ पे हम P जब रखते थे तो वो 1000 में रखते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको, जो पॉपुलेशन दी हुई है आपको वही पॉपुलेशन यहाँ पे पुट करनी है। नाउ X कितना दिया हुआ है, 325। तो मेरा यहाँ से निकल के आएगा वाटर डिमांड 91.26 इंटू 10⁶, इट मीन्स MLD। ये मेरा आ गया Q। अब मैं यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करूँगी तो 91.26। तो मेरा मैक्सिमम डेली डिमांड जो है, ये आपका आएगा 50.7 इंटू 10⁶ लीटर पर कैपिटा पर डे। तो मैं यहाँ पे 50.7 MLD रख दिया मैंने। ठीक है, ये मेरा आया। अब मैं यहाँ पे Q की वैल्यू रखूँगी 50.7। तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 91.26 MLD। ये मेरा आ गया MDD। ये आ गया, अपन MDD निकाल लिया, Q निकाल लिया। अब निकालूंगी मैं मैक्सिमम आवरली डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड। तो 1.5 इंटू MDD कितना निकाला, 91.26। तो आपका आंसर आएगा 136.89 इंटू 10⁶, इट मीन्स MLD इस MHD।
ये निकल लिया अपन ने। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमको फायर डिमांड निकालना है, ये जो फायर डिमांड भी तो हमको इस फॉर्मूले में पुट करने में चाहिए होगा। तो फायर डिमांड निकालना है आपको कुचलिंग फार्मूला से। तो आपको पता है कि कुचलिंग फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू 3182 √P। अब यहाँ पे जब फायर डिमांड निकालते हैं तो जो हम पॉपुलेशन रखते हैं वो 1000 में रखते हैं। तो 3182 पॉपुलेशन कितनी दी हुई है, 1,56,000 जो 1000 करेंगे मतलब इट मीन्स इट विल बिकम 156। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 39743.16 लीटर पर मिनट। क्योंकि आपको पता होगा कि जब मैंने आपको फायर डिमांड पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो Q आएगा वो लीटर पर मिनट में आएगा। तो ये आंसर लीटर पर मिनट में आया। अब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे MLD में। तो आप जब इसको MLD में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक कितना 24 × 60 मिनट्स तो लीटर पर डे में आ गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे अपन तो हमारा MLD में आ जाएगा ये 57.23 आ जाएगा हमारा फायर डिमांड। अब हम इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो आपको पता है MDD कितना आया हमारा 91.26 प्लस फायर डिमांड आया 57.23 और हमारा मैक्सिमम आवरली डिमांड कितना आ गया था 136.89। इसको जोड़ेंगे, ऐड करिए तो आपका आंसर है 148.49 MLD और ये भी MLD में। तो अब आप देखेंगे कि ये मैक्सिमम है कि ये, तो इनमें से आप देखेंगे कि अपना 148.49 MLD इज मैक्सिमम। सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी डिजाइन फॉर MDD प्लस फायर डिमांड। तो इस प्रकार से इसके लिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है। तो अपन इसके लिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपके लिए आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। यदि आपको जिस भी पॉइंट पे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।